नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की नई वीडियो में वर्ल्ड इज़ हेयर की, जो कि मैं प्रेजेंट करूंगा। मेरा नाम निशांत सिंह है और आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पर। पाकिस्तान NSA कैंसल हिज विजिट आफ्टर प्रोटेस्ट इन अफगानिस्तान। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और हम जानेंगे कि डूरंड लाइन का इतिहास क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस लाइन को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहाँ से आया, किसके द्वारा लाया गया और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी जानेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है पाक NSA कैंसिल अफगान विजिट अमिड एंटी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट सीज रिपोर्ट। तो जी विस्तार में तो नहीं, आपको मैं तरीके से बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर जो तार लगे रहते हैं ना लंबे से, पाकिस्तान ने वो लगाना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान वालों को जैसे ही ये खबर मिली, अफगानिस्तान वालों ने उन पर धावा बोल दिया और सारे के सारे तारों को तोड़ ताड़ कर फेंक डाला। ठीक है, ये एक घटना घटी जिसके बाद पाकिस्तान के NSA अफगानिस्तान में जाने वाले थे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान वालों को पता चला कि भैया आ रहा है, प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर स्टार्ट हो गए कि इनको समझ लो कुछ टाइम पहले ही इनका जहाज उड़ने वाला था, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ये मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इतना खौफ था इनके पास क्योंकि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ इस लेवल पे थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है आखिर। ये तो अभी करंट सिनेरियो था, लेकिन ये जो करंट सिनेरियो यहाँ तक पहुँचा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है द ग्रेट गेम ब्रैकेट ब्रिटिश वर्सेस USSR। आप सोच रहे होंगे कि भैया बात तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चल रही है, तो ये ब्रिटिश और USSR कहाँ से बीच में लेके आ गया। ये दोनों ये सब के सब एक दूसरे से लिंक है। इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। आपको ये नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे में आपको एक तरफ तो दिखाई देगा उस जमाने का USSR। जैसे ये नीले कलर का जो है वो आपको USSR दिखाई देगा, और जो ये लगभग लाल कलर जैसा है ये है उस टाइम इंडिया था, जो कि ब्रिटिश के मतलब गुलामी में था। तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, अब क्या था कि ये दोनों ही इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ थे। दोनों ही क्या, उस जमाने में लगभग बहुत से देश जैसे कि फ्रांस हो गया और पुर्तगाल हो गया, ये सब इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट के थे। ये सब इंपीरियलिस्टिक एम्पायर बनाना चाहते थे। तो वही चीज़ रशिया भी चाहता था, और रशिया को पता था कि इंडिया बहुत ज़्यादा समृद्ध है, इंडिया के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और इंडिया के पास बहुत सारा पैसा भी है। मतलब हर तरीके से इंडिया बहुत प्रॉस्पर था। ये तो ब्रिटिश ने हमको लूट लिया, वरना हमारे पास क्या नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो भारत के पास ना हो। भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको गौरव कर देगा, इतना अभूतपूर्व इतिहास है, इतने बड़े बड़े विद्वान भारत में पैदा हुए हैं कि आपको क्या बताया जाए। तो रशिया यही चाहता था कि किसी तरह मैं अफगानिस्तान को क्रॉस करके भारत पर आ जाऊँ, कब्जा कर लूँ। लेकिन ब्रिटिश को ये सब पता था कि ये सब रशिया सोच रहा है। तो ब्रिटिश क्या चाहेगा आप ही बताओ, आप अपना दिमाग लगा के बताओ। अगर ये आपका घर है, मान लो ये ब्रिटिश इंडिया जैसे आपका घर है और ये रशिया किसी और दूसरे बंदे का घर है, तो दूसरा बंदा आपके घर पे आना चाहता है, लेकिन बीच में उसको ये एक छोटी सी जगह पार करनी पड़ रही है जिस पर आप समझ लो कुछ 2-4 लोग बैठे हैं जो उसको आने नहीं दे रहे। तो क्या करेगा, ये चाहता है कि मैं इधर आऊं, ये चाहेगा कि भैया ये 4 लोग यहीं पे रहें, इन 4 लोगों को कोई मार धार के तोड़ ताड़ के अलग ना कर दे, ये यहीं पे रहें, यहीं पे रहें। ये ब्रिटिश चाहता था कि हमेशा बफर जोन के रूप में अफगानिस्तान यहाँ पे रहे। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, अब देखो आप देखते हैं ना कि ये ब्रिटिश कितने चालाक थे, कितने मतलब कैसे इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे देखो, पहला अफगान और एंग्लो वार हुआ, ये दिख रहा है आपको, पहला अफगान एंग्लो वार। इसमें ब्रिटिश इंडिया ने हमला कर दिया 1839 में अफगानिस्तान पर। बेसिकली वो चाहते थे कि हम अपना प्रभुत्व, मतलब हम जीत जाए वहां पर, अपना प्यादा बिठा दें। ठीक है, शासन वो करे लेकिन शक्ति हमारे पास हो, मतलब कहने का राजा वो हो लेकिन जो असली शक्तियां हैं वो ब्रिटिश के पास हो। इससे क्या होगा कि उनको पूरी की पूरी समीकरण का पता रहेगा, और जब भी रशिया क्या नाम है अफगानिस्तान में वार करना चाहेगा तो उनके पास वो शक्ति रहेगी कि वो उनको रोक सके। ठीक है, और उसमें अफगान भी उनका साथ देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्रिटिश की प्लानिंग थी। मतलब वो कैसे गेम खेल रहा है, वो ये कहता है देश को कि भैया आप अपने इंटरनल मैटर को आप खुद संभालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरे फैसले होंगे कि लड़ाई का फैसला करना है कि नहीं करना है, वो मैं देखूंगा। ठीक है, अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है, युद्ध करना है या नहीं करना है या कैसे करना है, वो मैं देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी अफगानिस्तान में जितने भी सैनिक हैं उसका खर्चा रख रखाव आपको देना होगा, मुझे बदले में टैक्स भी देना होगा। तो मतलब एक तीर से 2 शिकार, ये ब्रिटिश की पॉलिसी रही है, इन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किया है। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं
तो अवध हो गया आपका, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, इसमें इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश हार चुका था, फर्स्ट एंग्लो अफगान एंग्लो वार में ब्रिटिश हार चुका था। ठीक है, लेकिन अब उनको तो भैया दोबारा, अब हार गए तो दोबारा तो चाहिए ना, दोबारा हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम ही बताओ। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा हमला किया 1878 में, जिसको कहा जाता है सेकंड एंग्लो अफगान वार। और इस वॉर में ब्रिटिश जीत गए, और जैसे ही वो जीतते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है वो सब उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। उन्होंने अब्दुल रहमान खान को अफगानिस्तान में बिठा दिया। किसको बिठाया? अब्दुल रहमान खान को, अपना एक पियादा बना के। उसने कहा कि भाई अपने इंटरनल आप राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे, जैसे मान लो कोई युद्ध का फैसला हो गया, या आपको कहाँ कहाँ सैनिक भेजने हैं या जो भी है, ठीक है, ये हम देखेंगे। आपकी हर मतलब आपके हर फैसले में हमारा एक व्यक्ति मौजूद रहेगा। तो इस तरीके के उन्होंने मतलब शासन भले ही वो दिखाने के लिए कर रहा हो, लेकिन पियादा बना के उसको बिठाया और असली शक्ति अपने पास रखी। तो ये काम किया 1878 में। इससे उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को एक बफर जोन बना दिया। बफर जोन का मतलब ये होता है कि रशिया या यूएसएसआर कभी इन पर आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, कभी आक्रमण नहीं कर पाएगा, हमेशा बफर जोन रहेगा। ठीक है, अब आप एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान की आजादी से पहले की बात है। अगर नेहरू जी ने इस पर ध्यान दिया होता, तो आप खुद सोचिए कि ये है, यहां पर पहले हुआ करता था तिब्बत। आप बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। यहां पर पहले हुआ करता था तिब्बत, ये था इंडिया और ये था चाइना। अब एक बात बताइए, अगर नेहरू जी के पास दूरदृष्टि होती, नेहरू जी ने हमारे इतिहास से सीखा होता। बाकी बहुत सारे काम नेहरू जी ने अच्छे भी किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेहरू जी ने सारे काम खराब भी किए हैं, बहुत से काम उन्होंने अच्छे भी किए हैं, लेकिन जब बात यहां पर आती है, इस मुद्दे पर आती है, तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी, इतनी बड़ी गलती की थी, मैं आपको समझा नहीं सकता। यहां पर था तिब्बत, चाइना ने तिब्बत को आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को अपने में मिला लिया, लेकिन नेहरू जी ने एक शब्द नहीं बोला। और वो इतिहास के हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गलती थी कि तिब्बत आज चाइना के कब्जे में है। ठीक है, और इंडिया अभी भी कुछ नहीं बोलता है। आज की तारीख में भी इंडिया, आपने देखा होगा कि कभी कहता नहीं है कि तिब्बत ये है वो है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान का ब्लंडर था जो नेहरू जी ने किया था उस समय, और इन्होंने सीखा भी नहीं कि ब्रिटिश इंडिया ने कैसे बफर जोन बनाया और रशिया को कैसे उठाया। मतलब एक नक्शे में मैंने आपको दोनों चीज बता दिया, दोनों पॉलिसी में डिफरेंस क्या था मैंने आपको ये भी समझा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास कभी बना नहीं सकता, और जो इतिहास को सही से नहीं समझते, इतिहास उन्हें मतलब उनको भविष्य बर्बाद कर देते हैं अपना, जो इतिहास को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब हम जैसे यहाँ पर थे, तो 1878 में मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। जैसे मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि आखिर डूरंड लाइन कहाँ से कहाँ तक आई। ग्रेट गेम जो था वो 19वीं सेंचुरी में चला। ठीक है, किस किस के बीच में था ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है 1839 का टाइम। 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ, क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। 1878 सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ, क्यों हुआ मैंने आपको बता रखा है। बेसिकली ये ब्रिटिश इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ब्रिटिश चाहते क्या थे, उनके दिमाग में चल क्या रहा था। 1893 में क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडिया ने जो अपना पियादा वहां पर बैठाया था, वो क्या करते हैं, मैरिटमर डूरंड, जो कि उस टाइम के एक सिविल सर्वेंट थे, उनके साथ मिलकर एक लाइन डिमार्केट की जाती है। इस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान के लोगों की सहमति नहीं होती है, ये तो ब्रिटिश इंडिया और वहां उनका प्यार, आप एक तरीके से समझो कि आपस में ही काम कर दिया। अफगानिस्तान की इसमें कोई रजामंदी नहीं होती है। और ये किस किस के बीच में थी, आप एक बार ये भी सोचिए कि किस किस के बीच में थी। ये लाइन जो थी अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में थी, पाकिस्तान के बीच में थी। पाकिस्तान तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, यही सबसे बड़ी बात कॉन्फ्लिक्ट की है। तो मैंने आपको बताया ये चीज। अब आपको मैं बता दूं, करंट में मैंने आपको बताया कि बॉर्डर फेंसिंग का जो मुद्दा था, उसके खिलाफ अफगानिस्तान ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अफगानिस्तान ने जब प्रोटेस्ट किया, जब ये बात पता चली पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एनएसए ने ये मीटिंग कैंसिल कर ली। ये बात आप सिंपल सी जान लो कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो ये लाइन है, इसी के साइड में जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, जो ये है पश्तून पॉपुलेशन। यहाँ पे मेजोरिटी में पश्तून पॉपुलेशन रहती है। तो जब ये लाइन खींची गई तो इसमें क्या हुआ कि कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, मतलब लाइन ने बांट दिया।
इसीलिए जो लोग आपस में मिलते जुलते हैं, मतलब एक तरीके एक फैमिली उधर पहुंच गई, एक फैमिली इधर पहुंच गई, तो ये एक तरीके से बांट दिया जिसको मानने के लिए मना कर दिया अफगानिस्तान कि हम नहीं मानते इसको और हम इसको कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जनता के खिलाफ लिया हुआ फैसला था, जनता इसमें शामिल कभी थी ही नहीं। ठीक है, तो ये करंट का मुद्दा था, इसी के लिए पाकिस्तान इसमें फेंसिंग करना चाह रहा था जिसको रोक दिया गया। तो उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मुलाकात होगी, चलते हैं फिलहाल।